हेलो मेरे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड 2027 के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। भौतिक विज्ञान हमारी टी शर्ट पे लिखा होगा फिजिक्स वाला अरविंद राजपूत, नाम भी पड़ा हुआ है, तो मैंने उससे ही समझ गए होंगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे बेटा। या मेरे भाइयों या मेरे दोस्तों, देखिए बेटा ये कहने की आदत हो गई क्योंकि स्कूल में जब पढ़ाते तो बच्चों को बेटा बोला करते, इस वजह से ज्यादातर बेटा शब्द निकलता, तो उसको आप बुरा मत मानिएगा बच्चा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना। तो बेटा क्यों बोल देते, अध्यापक होने के नाते बेटा बोल देते। ओके, तो कभी गुस्सा मतलब नाराज मत हो जाइएगा, तो ठीक है। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बाय अरविंद राजपूत। पढ़ा है, लेक्चर नंबर इसका फर्स्ट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए मेरे दोस्तों, पहले दिया हुआ है चैप्टर का, आपका नाम दिया हुआ हमने पहले ही बता दिया है। अध्याय नंबर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम पहले इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। परिचय का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, किसी चीज का परिचय देना। यानी ये चैप्टर अपना सबसे पहले क्या दे रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है। जैसे आप कहीं भी जाते तो कोई सबसे पहले कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी अपना आप परिचय दीजिए। तो ये परिचय क्या दे रहा है? देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में बिजली के अनेक प्रभाव देखते हैं। क्या देखते हैं? बिजली के अनेक प्रभाव देखते हैं। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं आवेशों के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण घटनाएं होती हैं। बेटा ये दो पॉइंट आपको मिले हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण क्या होता है? किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, किसी की ओर आप आकर्षित हो रहे हैं, यानी किसी को देखकर आप उस चीज की ओर, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए बाहर, बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, आप लड़की हैं या लड़के हैं, गए तो वहां पर देखा यार ये पैंट बहुत अच्छी लगी थी। गर्ल्स गई ब्यूटी पार्लर में, ओहो ये क्रीम बहुत अच्छी, तो उसकी ओर आप क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट यानी आकर्षण। जब अट्रैक्ट होंगे तो वहां पर क्या होगा? आकर्षण होता है। जब उसको देखे ये बहुत ही बेकार है तो वहां पर क्या यानी हो रहा है? प्रतिकर्षण। वो हमारा क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्षण घटनाएं होती है, ठीक है। इसको सिर्फ समझना भी बता रहे हैं, ठीक है बेटा। इस अध्याय में हम वैद्युत आवेश, क्या बेटा? विद्युत बोले या वैद्युत बोले बात एक ही होती है। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत आवेश पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तथा आवेश के नियम का अध्ययन करेंगे। इतनी चीजें इसमें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आवेश। क्या पढ़ेंगे? पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा आपका रहेगा आवेश। ओके, तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी इसमें। यानी जब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इसका हमने क्या दिया? इंट्रोडक्शन। जैसे कोई स्कूल जाता है बेटा तो सबसे पहले बच्चा अपना इंट्रोडक्शन ही देता है, उसी तरह इस चैप्टर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे, तो देखिए बच्चा, हमने बात किसकी की है? विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है समझ लीजिए। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विद्युत आवेश कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अच्छा, धनात्मक आवेश क्या होता है? ऋणात्मक आवेश क्या होता है? चलिए बहुत ही बेसिक समझाते हैं, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में लाइफ टाइम, ठीक है। इसमें लिखा है पदार्थ। अच्छा, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ की बात कर लें तो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अणु। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है? ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी नाभिक होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। चलिए
एक छोटा सा हम नाभिक ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एक नाभिक ले लिया, ठीक है। ये हमारा नाभिक है, ठीक है, इसका हम नाम क्या है, नाभिक है। ओके बेटा, समझिएगा, ठीक है। ये ऐसी कक्षाएं जो होती हैं वृत्ताकार होती हैं, जिसके अंदर न्यूट्रॉन है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये इसकी पहली कक्षा हो गई। फिर हमने इसकी दूसरी कक्षा बना ली, ये इसकी दूसरी कक्षा। फिर हमने इसकी तीसरी कक्षा बना ली, ये क्या हो गई, इसकी तीसरी कक्षा हो गई, ठीक है। फिर इसके अंदर पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने खुद से ऐसे फिल कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई नियम नहीं बता रहे कि इसके अंदर कितनी, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, दूसरी कक्षा में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इसमें मान लीजिए हम, ये हमारा दूसरा एक नाभिक ले लेते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा, हम आपको समझाने क्या वाले हैं और क्या समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एक नाभिक हो गया, ओके। चलिए इसका नाम, इसके अंदर नाभिक के अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है। ये हो गई इसकी दूसरी कक्षा, ये हो गई इसकी तीसरी कक्षा, ठीक है। हमने बताया इसके अंदर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन है जो वो चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए पहली जो कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2 हैं। दूसरी कक्षा है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा जितने इलेक्ट्रॉन का इस पे माइनस चार्ज होता है, क्या बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन का इस पे माइनस चार्ज होता है, उतने ही इसका अपोजिट प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है। तो इस पे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन माइनस के इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, माइनस के 7 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का है, ठीक है। माइनस कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। फिर उतने ही प्रोटॉन का इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा, 7, कितने, 7। ये पीछे से रब कर देते हैं, समझिएगा बेटा, इतनी बात समझ में आई होगी। हमने बताया नाभिक, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इनकी कक्षा में यानी घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमने बताया जितने इलेक्ट्रॉन का इस पे माइनस चार्ज होता है, उतने ही प्रोटॉन का इस पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। फिर इसकी बात, इसमें कुछ ले लिए, देखिए जो इसकी पहली कक्षा थी हमने ऐसे बनाया, इसमें 3 है, बाहर वाले में 4 हैं, कितने ले लिए, 4 ले लिए, ठीक है। तो इस पे कितने हो गए, 7 इस पे भी हो गए, ठीक है। 3 इसमें लिए, 4 इसमें लिए, 7 हो गए, ठीक है। देखिए समझ में आ गया होगा। इसमें अच्छा इसमें 6 थे, तो चलो एक और बनाते हैं, 7 बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 8 ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, इस वाले में 8 ले रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, इसमें यानी -7 इलेक्ट्रॉन, कितने, -7 इलेक्ट्रॉन हैं, और कितने प्रोटॉन, कितने हैं, प्लस के 7 प्रोटॉन है, ओके। 7 क्या है, यानी 7 प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखिए ये हमने 2 वस्तुएं ली हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे इस वाले से इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा, क्या किया, इसमें से हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। कितने इलेक्ट्रॉन भेजे, 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पर हो जाएंगे -9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस के 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए हमने ये 2 वस्तुएं ली हुई थी, क्या ली हुई थी बेटा, 2 वस्तुएं ली हुई थी। क्या ली हुई थी, वस्तुएं ली हुई थी, समझिएगा कितनी, मैंने 2 वस्तुएं ली थी, ठीक है। यानी इस पे देखिए जो पहली वाली हमारी वस्तु है, जिसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्या बचेंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर उपस्थित आवेश धन आवेश होता है। देखिए यहाँ प्रोटॉन का धन है, तो मतलब यानी जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर कौन सा आवेश आता है, धन। जिस पर पहुंचते हैं उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है, ठीक है। तो यानी जब जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर कौन आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। अब बेटा आपको बात क्लियर हो गई होगी, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है।
जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर उपस्थित आवेश धन आवेश कहलाता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है, इसीलिए जो प्रोटॉन था वो हमारा क्या आया है, धनात्मक आवेश आया है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या आया है बेटा, न न न यानी निगेटिव वाला ऋणात्मक आवेश आया हुआ है। चलिए अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, इसके गुण पढ़ेंगे। चलिए और भी बता देते हैं। अच्छा बात कर ले, अगर हम आवेश को डिनोट किससे करते हैं, तो आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, क्यू से, क्यू से, क्यू से, क्यू से। ठीक है, ठीक है, आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से लिखते हैं, क्यू से। किससे लिखते हैं, क्यू से। ओके, क्यों से लिखते हैं, और क्यों ये हमने इसको डिनोट करना होता है, यानी इसको क्यों से लिखा जाता है। ठीक है, अब जो इसके मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम सी लिख दिया करते हैं। इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके गुण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं इसके गुण की। देखिए किसके गुण पढ़ेंगे, जैसे आपके अंदर कुछ गुण कुछ दोष होते हैं, उसी तरह जो ये आवेश है इसके भी अंदर कुछ गुण हैं और कुछ क्या हैं, दोष हैं बेटा। ठीक है, कुछ गुण हैं और इसके क्या हैं, कुछ दोष हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, कुछ गुण और कुछ इसके दोष पढ़ा दें आपको। चलिए आवेश के गुण क्या पढ़ना है आपको, आवेश के गुण पढ़ने हैं। देखते हैं आवेश के गुण क्या क्या हैं। बहुत इजी है बच्चा, बहुत ही इजी हैं, समझिएगा। जैसे क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मार करते हैं। क्या करते हैं, मार, मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। यानी जैसे पास दोनों मार करने वाले बैठे हैं तो कभी पास में नहीं बैठेंगे, क्योंकि दोनों मार करने लगेंगे तो उन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। एक मार करने वाला बैठा, एक सीधा सा बच्चा बैठा, तो उसके पास में बैठा रहेगा, ज्यादा बोलेंगे तो हमको मारने लगेगा। तो इसलिए यानी जब सेम आवेश होंगे तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, अपोजिट होते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इससे भी समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का, तो इसमें क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम सुना होगा बेटा। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, फिर आवेश का परमाणुकरण क्या होता है, यानी क्वांटीकरण सिद्धांत है। Q बराबर बेटा पढ़ा होगा Ne, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5। ये आवेश का जो परमाणु है, ठीक है, परिमाणीकरण लिखा है, इसको क्वांटीकरण सिद्धांत भी बोलते हैं। क्वांटीकरण सिद्धांत यानी किसी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी वस्तु पर एक क्या कितना विभाजित इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, मतलब एक तरह से, यानी पूरा आवेश होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। इस तरह से किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी वस्तु पर कि बता दो 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 1.2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ये बेटा बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना भी इसमें नोट कर लेना है। इतनी अगर बेटा बात समझ में आ गई तो आगे और पढ़ा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और समझा दें, आवेश अभी पढ़ा है तो इसमें हम समझा देते हैं क्या। चलिए क्या बता दें, चलिए देखिए, अच्छा क्या बता दें, सरप्राइज कहेंगे, ये सर जी इसमें कहां से पढ़ाने लगे।
ये इसमें कहाँ से पढ़ाने लगे हैं कि चालक एवं कुचालक क्यों पढ़ाने लगे हैं, तो समझ लीजिएगा बेटा। चालक और कुचालक इसमें कहाँ से पढ़ा रहे हैं, देखिए। देखिए मतलब कहने का मतलब है चालक एवं कुचालक की कंडक्टर, यानी देखिए बच्चा, क्या चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है, उसमें धारा बहने लगे, यानी करंट पास होने लगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगे। उदाहरण है तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। इनमें से जैसे लोहा है तो उसमें तार पे आप जाइए, खंभे पे चढ़िए, उसको ऐसे ऐसे मारिए जाके, तो उसमें क्या होगा बेटा, तुरंत करंट आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। कुचालक क्या है, इंसुलेटर क्या होता है, ये क्या होता है, कंडक्टर्स को बोलते हैं, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। कुचालक को यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। उदाहरण है रबर, प्लास्टिक, लकड़ी। तो आप जब लकड़ी कहीं भी बत्ती बनाने के लिए जाइए, किसी के अगर करंट मारता है तो आप बेटा किसका यूज करिए, प्लास्टिक या सूखी लकड़ी का यूज करिएगा। मान लो पकड़े हुए है तो उसको खींच के या मार दीजिए तो उसके हाथ में छोड़ देगा, क्योंकि जो घरों में आती है वो कौन सी करंट आती है, एसी करंट आती है। चलिए बात फैला दी है तो इसको बता दें। और बैटरियों से जो करंट मिलती है उसको डीसी। एसी को इंग्लिश, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और डीसी होती है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट जिसको बोला जाता है। तो यानी घरों में तुम्हारे एसी आती है, लेकिन जो फोन होता है, फोन में तो बैटरी होती है, तो उसको बैटरी को कौन सी करंट की आवश्यकता होती है, उसको डीसी की। तो फोन में रेक्टायर लगा होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी क्या करती है, एसी यानी एक साइकिल का पूरा, एक चक्कर पूरा करने में 180, एक साइकिल का पूरा राउंड कितना होता है, 180 पूरा करने में एक बार जीरो होती है। जब ये नीचे जाती है, ये 90, यानी जब ये नीचे जाती है तो क्या होता है बेटा, इसका मान, विद्युत धारा का मान, यानी जो हमारी करंट आती है एसी वाली, उसका मान जीरो हो जाता है, जिसके कारण वो लोगों को छोड़ देती है करंट। समझ में इतनी बात आ गई होगी। चलिए अब आगे बात की थी हमने कूलाम के नियम की। किसकी बेटा बात किए थे, कूलाम के नियम की। तो चलिए कूलाम का नियम पढ़ा देते हैं। देखिए बेटा कूलाम का नियम पढ़ते हैं। कूलाम का नियम चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। ठीक है, जो कूलाम का नियम है इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। चलिए अभी बताते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, बहुत इजी वे में। ओके, समझिएगा बच्चा। ये इधर लगा देते हैं। बस बहुत है, दिख रहा होगा ना बेटा। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे भाइयों, तो देखिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखा है। कथन क्या है, यानी इसकी परिभाषा, दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी हमने यहां से बना लिए, दो बिंदु आवेश लेने पड़ेंगे। ठीक है, कितने, दो बिंदु आवेश लेने हैं, पहला बिंदु आवेश, दूसरा बिंदु आवेश। ओके, क्या लिखा है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। दो बिंदु आवेश हैं, इनका हमको ये नहीं पता कि दोनों प्लस के हैं कि दोनों माइनस के। तो एक को हमने मान लिया, एक हमारा आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है हमारा बच्चा, Q2 है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा आवेश हमारा क्या है, Q2 है। दूसरा आवेश को हमने क्या माना, Q2 माना हुआ है। ठीक है, क्या माना, Q2 माना। चलिए इसको यहीं से हटा के ऊपर से बना देते हैं ना, इसको यहां बना दें तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको यहां बना दें। ओके, तो दूसरा आवेश हमारा क्या है, पहला आवेश है जिसको हमने नाम दिया Q1, दूसरा आवेश है जिसको हमने नाम दिया Q2 दिया। क्या दिया, दूसरा आवेश है जिसको हमने क्या नाम दिया है, Q2 दिया है। फिर लिखा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इन आवेशों के बीच की दूरी को हमने r से डिनोट कर दिया, ये इनके बीच की दूरी हो गई, जिसको हमने r से डिनोट कर दिया। किससे, इस पे एक बल लग रहा है ना बच्चा, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें बेटा समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। अगर कोई टीचर अनुक्रमानुपाती लिखा दे तो गलत नहीं होता है, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही होता है। ओके बच्चा, तो यहां से बताया गया
दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, जो विद्युत बल होता है, समझिए अब यहाँ से ऐसी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी जो F होगा समानुपाती होगा Q1 Q2 के। इसको बच्चा हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कि और क्या है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, इसको देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखना है आपको बच्चा, समीकरण 1 व 2 से, यानी यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, ओके। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये सेम है, तो F समानुपाती ऊपर क्या आ जाएगा Q1 Q2, नीचे क्या आ जाएगा R²। इतनी सी बेटा या इतनी सी मेरे भाइयों आपको प्यारे प्यारे लाडले रसगुल्लो इतनी बात समझ में आ गई होगी, आ गई है तो आगे चलिए। अच्छा ये तो आपकी टीचर ने भी बहुत बार पढ़ाया होगा, जब समानुपाती का साइन हटता है तो वहां पर कोई कांस्टेंट जुड़ता है, तो यानी यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट के को भैया लाएंगे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से समानुपाती का साइन हटेगा तो इक्वल का आ जाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या लग जाएगा, के लग जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। इतनी भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमको अगर न्यूमेरिकल करना हुआ तो के की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो के की जो वैल्यू होती है, के यहाँ पर क्या है, नेतांक है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता है तो इसको परमिटिव बोलते हैं। इसकी हम वैल्यू निकाल के बताएंगे, अभी नेक्स्ट जब वीडियो लाएंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 करके आती है, 10⁻⁻12 आती है, तो उसको हम बताएंगे कैसे आती है निकल के, ओके। तो समझिएगा पहले, तो इसको हटा के अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कलर चेंज कर दें, थोड़ा सा येलो कलर लाएं जो ज्यादा खिलता है, तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन में R²। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी मेरे भाइयों, इतनी सी बात समझ में आ गई है। तो चलिए सर आपने इतना तो बता दिया, तो इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई की 9 × 10⁻9 होती है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है। तो इसको हटा के यहां से हम रख सकते हैं F इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁻9 होती है, फिर ये गुणे में आपका लिखा है Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है, ये आ गया। चलिए अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बात करते हैं इसके मात्रक की, ठीक है। थोड़ी सी हमारी राइटिंग तो अच्छी नहीं आती तो बेटा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चा देखिए आगे, ये हट गया, मात्रक की बात करते हैं, यहीं से इसका मात्रक निकाल देंगे। देखिए थोड़े से स्मार्ट बनिए, क्या बनिए, स्मार्ट बनिए, मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या होता है, F बराबर आपको गिवन है F इक्वल Q के Q1 एंड Q2 अपॉन में R² दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ से K की वैल्यू निकालनी हो तो अगर हम K की वैल्यू निकालेंगे तो R इधर आ जाएगा, यानी F इंटू R² आ जाएगा, F इंटू क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा, F इंटू R², ठीक है। फिर नीचे कहाँ चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा Q1 एंड Q2, ओके। चलिए समझिए
ये नीचे आ गया। फिर हमको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो F है, F क्या हमारा बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अच्छा अच्छा, इतनी बात समझ में आई। R क्या है? R हमारा दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में सी क्या है? आवेश। क्यों क्या हमने होता है? आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो Q1 Q2 दोनों के लिए C रखोगे तो C क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक आ गया है। क्वेश्चन जैसे आप पेज पे बेस्ड, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो टाइम अब इतनी देर के लिए पहली लेक्चर इतना ही सही है, इतना ही पढ़ाएंगे इसमें। फिर आगे आएंगे इसमें के इसी के कूलाम के नियम पे बेस्ड आधारित यानी न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।